वल्लभाधीश की जय। श्री साईं जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। श्री गिरिराधरण की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोकुलेश प्रभु की जय। अब बहुत सुंदर समझायो कि कालाधीन नहीं है और भक्त भी ठाकुर जी के ऐसे हैं जैसे कल आयो के नाम रूपी रस्सी से ठाकुर जी बंधे हुए नाम और रूप रूपी। रूप को दर्शन करना चाहिए। ये सब आयो प्रसंग, ये सब एक वो कहे ना कि भाई हाथी पहले नहावे सुंदर और फिर बाहर आके वापस धूल मट्टी में हो जाए, तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना कि सत्संग अच्छे सुंदर सत्संग करके और फिर बाद में हम अपने संसार में इतने व्यस्त हो जाएं कि सत्संग को भूल जाएं। वाकई लिए एक एक जैसे कैसे मूर्ति कैसे बने, ये मूर्ति में जने कितने वो करने पड़े, जोर जोर से घात लगाने पड़े, तब जाके वो मूर्ति सिद्ध होवे। वही प्रकार से अपने हृदय कमल में जब ठाकुर जी की मूर्ति कैसे सिद्ध होगी कि अपन को एक एक घात ऐसे लगाने पड़ेंगे कि सुंदर मूर्ति सिद्ध होवे ठाकुर जी के अंतःकरण में, और विराजवे को स्थान भी सुंदर सिद्ध होवे अंतःकरण में। कि जब अपन कैसे घर में अपन पहले तो सफाई कर दे, फिर 2 मिनट में कचरा कर दे, तो फिर वो अच्छो नहीं लगे। तो वही प्रकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए नाम को भी अपन को वही प्रकार से लेनो के जैसे रूप है, जैसी लीलाएं हैं वह प्रकार से लेनो चाहिए और शुद्ध अंतःकरण हो जावे, डिगे नहीं, तब जाके वो कोई समय में फलीभूत होवे। क्योंकि ठाकुर जी को नाम जैसो तैसो नहीं है। हम का सोचे अरे ले लियो, जैसे अपन ने कोई प्राय कोई नाम लेवे कोई वस्तु को अथवा कोई अपने प्रियजन को, के ऐसा कोई नाम हो, ऐसा नहीं है। प्रभु का नाम तो बहुत ही महंगो है। यो कहे ना कि राधा माधव परम धन, शुक अरु व्यास लियो घूट, यह धन खर्चे घटत नहीं, चोर लेत ना लूट। ऐसा ये ठाकुर जी को नाम है। तो ये जो धन रूपी नाम है वाको अंतःकरण में संजू रखे को है। और ये आनंद नाम आज से शुरू भयो है, मतलब ऐसा तो कल से शुरू हो गया है, परंतु आज तो भी वह आनंद नाम के ऊपर ही मैं विवृत्ति करूंगी और परमानंद को मैं परसों लूंगी। आज शुक्रवार हो गया ना। हाँ, तो शुक्रवार परमानंद मैं कल सु लूंगी। अपन ने हमें ऐसा सुनियो कि जो भागवत को धारण करवे सु भगवान हृदय में आ जावे। और दशविध लीलान को जो वर्णन है, उन लीलान को वर्णन अपन सुने तब भागवत जी को अपने अंतःकरण में ज्ञान होवे है। और भागवत जी को वर्णन सिर्फ और सिर्फ श्री महाप्रभु जी कर सके, क्योंकि आप कृष्णास्यम हैं और श्री भागवत जी ठाकुर जी के श्रीअंग रूप है। या प्रकार से सब वस्तु आई और आप भागवत जी के अंदर भी निरोध लीला की प्रधानता है, वो आयो। और रास लीला का तात्पर्य आपको नाम है, तो हमें भी ये मुख्य है। निरोध भागवत जी में मुख्य क्या है? निरोध लीला यानी दसम स्कंद। और दसम स्कंद के अंदर मुख्य क्या है? तो क्या रास लीला। तो वह प्रकार से पूरी भागवत में कोई वो नहीं करो रास लीला, तो आपने निरोध लीला के अंतर्गत बताओ। तो ये सब अपन को, ये इन सब चीजों को अपन को आनंद बनाना है। तो भागवत के प्रति पद यानी जितने भी शब्द हैं भागवत जी के, उन सब शब्दन को जो स्वरूप है वो बताया है, तो वो मणि रूपी है। कैसी मणि है? तो के श्रेष्ठ मणियां हैं और इन श्रेष्ठ मणि को आभूषण के रूप भूषिता मोती ही है। आपको नाम जितने भी नाम है वो निरोध लीला के संग बोधक करे हैं, यानी निरोध लीला के संग सरखाए हैं इनको। तो आपको ध्यान करते करते
जब 7 प्रकार को अर्थ अपने अंतःकरण में आवे तब अपनी मुक्ति होवे, मतलब तब जीव की मुक्ति होवे, जब 7 प्रकार को अर्थ वाके अंतःकरण में स्फुरित होवे। तो ये सही है। जन्म प्रकरण को भी कही है कि सुखदेव जी को आनंद भयो, परीक्षित ने ऐसा प्रश्न पूछो कि जब तक उनको जो भाव हतो ठाकुर जी में वो अत्यंत स्थिर हो गए। प्रथम स्कंद सु कथा कहते कहते दसम नवम स्कंद तक की कथा में उनको मन चित्त सब एकदम स्थिर हो गए थे। तब ऐसो प्रश्न सुन के उनको आनंद आवे। और दूसरो अपन ने द्वारकेश चरण ने ऐसी आज्ञा करी के वसुदेव जी देवकी जी को भी सिर्फ श्रवण करो कि भाई ठाकुर जी प्रकट होंगे, खाली वो सुन के उनको अंतःकरण में आनंद हो गया। तो ऐसे ये प्रथम स्कंद के 2 ऐसे प्रकार आवे हैं। वैसे तो भागवत जी पूरी लीला को स्वरूप है, तो अपन ये भी समझ सके कि ठाकुर जी के श्रीअंग को स्वरूप है, नाम भी स्वरूप है, तो या को मतलब नाम भी ऐसा ही है ठाकुर जी को भागवत, यानी जो भक्त हुए उनकी या में वार्ताएं हैं। और भक्तन को तो ठाकुर जी अपने अंतःकरण में रखे हैं। कहवे हैं कि भाई उद्धव जी के प्रति कहवे हैं कि साधुर्भिस्त ग्रस्त हृदय, जो साधु हृदय वाले जो भक्त हैं उनमें मेरो हृदय, उनको मैं अपने हृदय में रखूं। तो ऐसे प्रकार से कई है। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहे हो। हाँ, फिर अपन ने यूं कही थी कि आनंद नाम को सभी टीकाकार ने अपने अपने ढंग से प्रकटित कर्यो है। या सो अपन को या को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य नाम है। सदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को ही नाम है। ऐसे अपन ये बोले ना, श्री आनंदाय नमः श्री कृष्ण शरणम मम, परमानंदाय नमः श्री कृष्ण शरणम मम। तो साथ में ठाकुर जी को जब नामावली बोले हैं तो अपन को साथ में अष्टाक्षर बोलना जरूरी पहले के समय को ऐसो है कि भाई वो बोलना ही चाहिए। तो जो जूनी वस्तु कहे ना के ओल्ड इज गोल्ड, तो जूनी वस्तु अपन को सही है यूं। तो यहाँ में अपन को ऐसा समझना है कि आनंद कौन सी बात तो कल एकदम से मैं बोल गई थी छल्ले छल्ले, तो वो आनंद को समझे कि दशविध लीला को आनंद दशविध लीला। तो दशविध लीला कौन कौन सी है? तो कैसे भागवत जी के अंदर करी हुई हैं वो 10 लीलाएं हैं, दशविध लीलाएं हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, द्वितीय स्कंद साधन लीला है। तो वो ये दोनों जो लीलाएं हैं वो ये 10 लीला के अंदर आ जावे जो आगे आवे वाली है। मतलब इनकी जरूरत है या में यूं भागवत ये अधिकार और साधन, है। अधिकार और साधन। हाँ, अधिकार और साधन बिना जो ये दूसरी लीलाएं हैं वो अपन को समझ में नहीं आएगी। आई बात समझ में? जब तक अधिकार नहीं होगा, जब तक कोई तुम साधन नहीं करोगे, तब तक तुमको वो लीलाएं समझ में नहीं आएगी। तो ये या के अंतर्गत ही आ गई या कि उपयोगिता के रूप में इनको कई है। आगे की जो सर्ग लीला, मंत्र लीला, ईशानु कथा लीला, निरोध लीला और मुक्ति लीला और आश्रय लीला। तो यहाँ में तृतीय स्कंद जो है वो सर्ग लीला को है, यानी कैसे ठाकुर जी सृष्टि की रचना करें। और चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला के, फिर वहां में विभाग करें सब अलग अलग प्रकार के, तो विसर्ग लीला है। पंचम स्कंद में स्थान लीला है, फिर उनको स्थान देवें। पहले वस्तु मटेरियल हो जावे, फिर उनको विभाग करें, फिर उन वस्तु को कहाँ रखनी तो आपको स्थान देना, तो स्थान लीला। फिर षष्ठ स्कंद पुष्टि लीला, फिर उनको पोषण करें आप। फिर सप्तम स्कंद उति लीला है, फिर पोषण के बाद आप उनको संभालें। और फिर अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला है, तो अलग अलग प्रकार के जो मनु हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो राजा वगैरह हैं उनको वर्णन है यहाँ में। नवम स्कंद में ईशानु कथा है, यानी ठाकुर जी के संग जो लीलाएं हुए वो ये ठाकुर जी की सारी भक्तन की कथा है। ईशानु कथा यानी ईश के जो अनुचर हैं उनकी कथाएं हैं यहाँ में भी। तो ऐसे दसम स्कंद में निरोध लीला है, तो निरोध लीला
जो है वो स्वरूपात्मक है, हृदय है ठाकुर जी को। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, द्वादश स्कंद में आश्रय लीला है। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। 10 विध लीला की बात समझ में आई सबन को? ये 10 विध लीला कैसी हैं, कौन कौन सी हैं? यानी ये प्रथम स्कंद से लेके वो लीला की कह रहे हो ना? वही लीला की। हाँ, अधिकार, साधन, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पुष्टि, उति, फिर मनवंतर और ईशानु कथा और निरोध लीला, मुक्ति और आश्रय। मुक्ति और आश्रय, वाह शाबाश। ऐसे करके याद ये रखो। सब लीलाएं हैं। तो अपन जब यूं कह रहे हैं कि भाई ये दशविध लीला को आनंद है, बात है कि और सातवां धर्मी आनंद 7 धर्मन को है, यानी ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जो स्वरूप है, जो यहाँ में निहित है हर एक प्रकरण में। जैसे तामस प्रमाण प्रकरण है तो हमें 7 अध्याय हैं, तो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और एक धर्मी स्वरूप, ऐसे करके 7 विद्यमान है। तो वही प्रकार से 7 अध्याय सब में, तो ये आनंद है अपन को, और ये सर्व सृष्टि के लिए आनंद स्वरूप है कि इन 7 धर्मन को अपन को आनंद एक संग दे रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ऐसी कृपा कर रहे हैं अपन के ऊपर कि तो इन धर्मन को 7 धर्मी स्वरूप ऐसे आनंद है। और आनंद है द्वादश अंग को। द्वादश अंग को आनंद कैसे है? तो कह रहे हैं प्रथम स्कंद जो है वो आपको दक्षिण चरण है, द्वितीय स्कंद है वो आपको वाम चरण है, तृतीय स्कंद है वो आपको दक्षिण बाहु है, चतुर्थ स्कंद है वो आपको वाम बाहु है, पंचम स्कंद है दक्षिण साथल यानी जंघा है, और षष्टम स्कंद वो आपको वाम जंघा है, और सप्तम स्कंद उटी लीला में दक्षिण श्रीहस्त है, और अष्टम स्कंद दक्षिण स्तन है, और नवम स्कंद वाम स्तन है, दक्षिण स्कंद दसम स्कंद हृदय है, एकादश स्कंद वाम हस्त है, आश्रय लीला है वो वाम हस्त है। क्योंकि हमें एक श्री अंग को थोड़ो हमें गड़बड़ हो रही है, मेरे को मिलो नहीं, देख लो यहाँ में। जो एकादश स्कंध है ना वो वाको थोड़ो हो रहा है। वो कौन सो दो करो अधिकार पुष्टि चरण। हाँ, सिर श्री मस्तक, एकादश स्कंद श्री मस्तक है। आए बात समझ में? आए, वो इतनी जल्दी याद नहीं होगा। हाँ वो नहीं होएगा, वो मैंने भी लिख रखा है। मतलब प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तो आपके चरणारविंद हैं, और तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद आपके बाहु हैं दोनों, और पंचम षष्ठ ये आपके जंघाएं हैं दोनों, और यानी सप्तम तो दक्षिण, और अष्टम और नवम वो स्तन है, दक्षिण स्तन और वाम स्तन। एकादश स्कंद वो मस्तक है, और द्वादश स्कंद श्रीहस्त है ये वाला लाभो। आ गई ना बात समझ? तो आनंद काय को है? द्वादश अंग को है।
आगे सवाल है कि आनंद जन्म, मैं थोड़ा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ सबन को, क्योंकि सब मुख्यतः यही है कि अपन जब नाम स्मरण करें तो अपन को लीला को ध्यान आवे। और ये गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है तो एक श्री हस्त ऊपर है, तो वो भक्तन को आवाहन कर रहे हैं देवी जीवन को। भागवत जी के अनुसार आपको गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है, तो वो छेल्लो जो आश्रय लीला है वो आश्रय देवे के लिए है। अभी हमें जन्म प्रकरण जो है वो प्रभु के प्रागट्य को वर्णन है, वाके बाद लीलाएं हैं। पहले तो प्रागट्य होएगो, वाके बाद ही लीला होगी। तो आनंद काय को है, तो के जन्म प्रकरण को है। तो ये जो प्राकट्य है वो निरोध के अंग को है। जब तक कोई वस्तु निरोध की अपने पास नहीं होए तो अपन वामे कैसे निरोध, विरोध को अर्थ है चित्त को चोटानो, प्रवण करनो वामे, तो वाके लिए कुछ तो चाहिए। तो ऐसे आपने अपनो श्रेयंग प्रकट करो, तो ये प्रागट्य जो है वो निरोध को है, तो वो निरोध को श्रेयंग है। तो अब ये निरोध कैसो है, तो कह रहे कि चार व्यूह यानी मूर्ति वाले भगवान हैं वो प्रकट भय हैं। तो वामे 4 अध्याय दिए हैं। आई बात समझ में? जन्म प्रकरण में कितने अध्याय हैं? चतुर्भिश्च। तो पहलो जो चतुर्भिश्च है वो जन्म प्रकरण के लिए दियो है। तो हमें 4 अध्याय हैं। तो मूल जो है वो भगवान को भूमि पे पधारनो यही प्रकट होनो है। और प्रथम तो आप वसुदेव जी के हृदय में वासुदेव यूसु प्रकट भय, वो पहले अध्याय में है। फिर आप संकर्षण यूसु प्रकट भय, और तीसरे अध्याय में वंश संबंध के लिए प्रद्युम्न व्यूसु प्रागट्य है। चौथे अध्याय में धर्म रक्षक अनिरुद्ध व्यूसु प्रागट्य है। या प्रकार से चारों अध्याय में एक एक व्यू को प्रागट्य धीरे धीरे वो है, ऐसे हमें कही है। अनिरुद्ध कोई सु निरुद्ध नहीं हो सके, यासु वाकु अटकायो नहीं जा सके। यासु वो कंस के खाना में सब जितने भी हते उनको गोकुल जाते हुए नहीं अटका सके। मतलब वसुदेव जी को गोकुल आप चले गए हो, ऐसे आपत्ति में होवे तो रक्षा करवे की होवे। या प्रकार से चौथे अध्याय में धर्म कार्य में कंस की आपत्ति खड़ी हुई, ऐसा बतायो। ऐसा धर्म रक्षा के लिए अनिरुद्ध को कार्य है। और पहले तो वसुदेव जी के मन में आप प्रकट भये। वसुदेव जी की समाधि में देवकी जी को पधराए और देवकी जी से फिर आप प्रकट भये। या प्रकार से सर्व तत्व में प्रवेश हुए प्रभु मथुरा जी में प्रकट भय, और फिर चौथो गोकुल में प्रकट भय। तो मतलब ये जन्म प्रकरण को अपन को आनंद है। जो अपन, मैंने कल जो जल्दी जल्दी बोलो थो ना, वाको थोड़ो मैं निराकरण कर रही हूँ कि अपन को आनंद काय को है। तो क्या आनंद हम आनंद हमको सात धर्मन को, आनंद हमको जन्म प्रकरण को है। वाके बाद है कि आनंद हमको निरोध लीला को है, यानी निरोध लीला दशम स्कंद है। तो दशम स्कंद में ये संपूर्ण सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम आएंगे। यासु हमको ये निरोध लीला को हमको आनंद है, तो संपूर्ण नाम आएंगे तो अपन को समझ जानो कि प्रथम में तो ये आ ही गए हो, प्रथम अध्याय को नाम। अब दूसरे जो अध्याय में आएगो वहां कंस को अध्याय है, वहां कया प्रकार से ऐसे ऐसे करके देवोद्धार प्रयत्नात्मा वो कौन से अध्याय को नाम है, फिर अपन को खबर पड़ जाएगी धीरे धीरे जब हम। तो ये आनंद नाम से शुरू हो गए, तो निरोध लीला को यहाँ में आनंद है अपन को। अब कह रहे हैं कि आनंद श्री स्वामिनी जी को है। स्वामिनी जी को आनंद कैसे है हमको? तो कह रहे हैं कि स्वामिनी जी जो है वो आपको मान मनाए के और प्रभु से मिलायो श्री महाप्रभु जी ने। तो ऐसा आनंद स्वामिनी जी को करवायो, ऐसे श्री वल्लभ प्रभु हैं, या सो आनंद स्वामिनी जी को है। और फिर कह रहे हैं कि आनंद नंदराय जी यशोदा जी को है। तो यशोदो संग लालित और नंद भवन को भूषण माई।
यशोदा जी को पूत। या प्रकार से अनेक विध अपने यहाँ पुष्टि लीला के भाव में मगन हुए भय। जो पुष्टि स्वरूप पुष्टि भक्त हैं, पुष्टि भक्त श्री यमुना जी को जाने हैं। पुष्टि भक्त जो पुष्टि ठाकुर जी हैं यशोदा जी के, जो सारस्व कल्प में प्रकट भय, ऐसे प्रभु को जो जाने हैं, ऐसे पुष्टि जीव हैं, तो उनके लिए जो आपने लीलाएं करी, तो आनंद नंदराय जी यशोदा जी को है। जैसे अब एक मंगल मंगलम ग्रंथ है, ये मंगल मंगलम व्रजभूमि मंगलम, मंगल मीह श्री नंद यशोदा नाम सकीर्त सुलालित पालित रूपम। तो यहाँ में 3 बार मंगल आवे, मंगल मंगलम व्रजभूमि मंगलम। तो ये खाली 3 पहले आयो ने वाको ही अर्थ फिर पूरे ग्रंथ में दियो है, मंगल मंगल ग्रंथ में। ये पहलो मंगल काय के लिए है, दूसरो मंगल काय के लिए, तीसरो मंगल काय के लिए है। तो ये जो है रास लीला तक ये मंगल मंगल ग्रंथ को जो वो है, पहलो मंगल तो नंदराय जी और यशोदा जी के यहाँ प्राकट्य भयो वाको है। फिर दूसरो मंगल है कि जब वेणुनाद भयो वाको मंगल। फिर तीसरो रास स्थित गानम, कोमल चल दंगुले दल आवे ने मामे मंगल मंगल ग्रंथ में। तो ऐसे जब आपने वेणुनाद कियो तब तो, और फिर तीसरो जो मंगल है वो रास स्थित गानम, मंगल मखिलम गोपी शितुरति। तो वो सब जैसे अपन उन ग्रंथन को जब भाव अपन पढ़े तब अपन को खबर पड़े कि जो पहलो खाली मंगल मंगलम व्रजभूमि मंगलम, वही को अर्थ पूरे ग्रंथ के अंदर है। ऐसे ही जो आनंद नाम है वही को पूरो या में समाया हुआ है या के अंदर। ये अपन को हमेशा ध्यान रखना। मतलब सार अपन को एक बूंद काफी है एक सार के लिए। कैसे अपन को पता हो कि ये दूध है, दूध की धार अपन तो कहे ना कि तेल तेल नी धार जो ले वाली है। तो तेल वह जोन प्रकार तेल निकाल के। स्वरूप को ज्ञान, स्वरूप को महात्म्य और उनको हृदयारूढ़ करवे के लिए के ना महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह होती भक्ति रीति प्रोक्त। जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक अपन सुदृढ़ प्रीति करें ठाकुर जी से, वो ही भक्ति का स्वरूप है। से बीज ने डाल दियो वहां में, और फिर निकाल के अंदर रख के वहां में सूर्य को ताप भी देंगे, जल भी देंगे, वहां में हवा भी मिलेगी और मिट्टी के अंदर भी रहेगो। तो हर प्रकार से वहां को वातावरण मिलेगा तब वो फलीभूत होएगा। तो ऐसे श्री यमुना जी, गिरिराज जी, श्री महाप्रभु जी, ये सब जो कहे ना कि पंच तत्व के रूप में अपने अंतःकरण में विराजमान करेंगे अपन, तब जाके कहीं ये भक्ति फलीभूत होएगी। तो वह प्रकार से कि भाई वाकू जगह भी तो चाहिए बढ़ने के लिए। तो श्रीनाथ जी कौन है? ये तो आकाश तत्व में माने जाए हैं। तो वह प्रकार से ये बढ़ावे हैं, भक्तन की वृद्धि करें, गोवर्धन को स्वरूप है। तो ये मतलब ये तत्व से खाली मिला एक उपलक्षण मात्र है, बाकी प्रभु का स्वरूप तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही स्वरूप कोमल और कृपा दृष्टि रखने वालों, एक एक क्षण में अपने भक्तन को ध्यान रखने वालों। जैसे कैसे माँ एक क्षण भी अपने बच्चा को नहीं छोड़े, ऐसे प्रभु अपने भक्तन को एक क्षण भी नहीं छोड़े अकेले। तो नहीं, ये कहीं है ना मेरे से दूर नहीं हो जाए, ये मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरो भक्त है ये। जैसे हम यूं माने कि ये मेरे प्रभु हैं, और ऐसो ही मानना चाहिए। जब हमारे सेव्य स्वरूप जो हमारे माथे विराज रहे हैं, उनमें हमारा यही भाव होना चाहिए कि ये मेरे प्रभु हैं और अत्यंत 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 कोमल है। तब जाके हमारे अंतःकरण में कोमल भाव को उदय होवे, और जो स्वरूप हम अपनो मान के और सेवा कर रहे हैं वो फिर हमको अपनो मानने लग जाए। क्योंकि प्रभु ने ऐसा निश्चय करो कि जो मेरे को अपनो सर्वस्व समर्पण कर देगा, और प्रभु को तो वचन हमेशा सत्य होगा। तो जब मेरे को ये समर्पण कर देगा तो फिर मैं आपको कैसे छोड़ने को उत्साह करूं। तो यही प्रकार से नंदराय जी यशोदा जी को आनंद है। आनंद 84,252 वैष्णवन को है, वो तो अपन देख ही चुके हैं षोडश ग्रंथ में कि ये सब श्रीअंग की सृष्टि है, श्री महाप्रभु जी को श्रीअंग है। जैसे दमला जी, और ये भी मैंने मतलब थोड़ा निकाल के रखो तो पर अभी मिल नहीं रहा है कि भाई दमला जी को और ये बताऊं के का स्वरूप है, पर अभी मिल नहीं रहा है। ठाकुर की कृपा से मिल जाए तो वाह वाह।
चलो, निरोध लीला है तो वो दामोदर हरसानी जी को स्वरूप है श्री आचार्य जी के श्रीअंग में। और श्रीमस्तक को मुक्ति लीला तो वो सेठ पुरुषोत्तम दास जी को स्वरूप है। दो श्री हस्त है वो उती लीला है, वो पद्मनाथ दास गदाधर दास को स्वरूप है। दो स्तन है मनवंतर पुष्टि ईशानु कथा, वो नारायण दास गजन धावन को स्वरूप है। और दो उरु जांग यानी पोषण लीला पूरणमल कन्हैया शाल क्षत्रि की को स्वरूप है। दो सर्ग विसर्ग वो माधव भट्ट यादवेंद्र दास को स्वरूप है। दो चरण है अधिकार पुष्टि साधन, वो प्रभुदास जलोटा और दिनकर सेठ को स्वरूप है। या प्रकार सु एक एक अंग है उन वैष्णवन के, प्रत्येक 6 धर्म हैं, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य, और एक धर्मी मिलके 7 भेदों में है। और उन वैष्णवन की वार्ता के प्रसंग में ऐसो समझायो है। जो मतलब धीर या को धारण करे कि 84 वैष्णव कौन है, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के श्रीअंग के स्वरूप है, तो वो वाकु श्री आचार्य जी वाकु को प्रसन्न होवे और वह भक्त के हृदय में स्थित होकर वाकु परम निगूढ़ स्वरूप को अनुभव करावे। तो ऐसे प्रकार से ये पद्मनाभ दास जी की जो वार्ता है वह में अपन को सुनवे देखवे और अनुभव करे मिले, या को उसे पढ़ के और भूल जानो। और अंदर श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की भाव भावना में बैठक जी को स्वरूप है कि आप अपने भक्तन की बाट देख रहे हैं, जैसे ठाकुर जी स्वामिनी जी की बाट देखे, ऐसे अपने भक्तन के लिए आपने ये 84 बैठक करी है। ऐसे देवी जीवन के लिए आपको स्वरूप है, तो उनको अपन को आनंद है। और आनंद है स्वरूप को, गुण को, लीलान को और नाम को, इन सब को आनंद है। सो आनंद को आनंद है, आनंद सु आनंद है। स्वरूप काय में है तो कहे के सप्त श्लोकी में है, गुण काय में है तो कहे वल्लभाष्टक में है। या प्रकार श्री गुसाई जी ने हमको सब समझायो। बाकी आगे बालकन ने टीकाएं अनेक उनमें लिखी है, आगे ऐसा सौकर्य होगा तो जरूर सु सप्त श्लोकी वल्लभाष्टकम भी अपन थोड़ा बहुत जो अपन बन सके वो करेंगे। और आपकी लीलाएं जो हैं वो तो 84 वैष्णवन में और हमें प्रसिद्ध है ही। और आपके जो नाम है वो सर्वोत्तम स्तोत्र में है। या प्रकार सु आनंद प्रकट हुओ, ऐसो अपन कह सके यहाँ पे कि महाप्रभु जी के आनंद नाम को जो विवेचन है मैं यहीं पे पूरा कर रही हूँ। फिर परमानंद नाम से अपन परसों शुरू करेंगे। तो सबन को जो वल्लभ की कृपा से जो अंतःकरण में समझ में आयो वो जरूर सु उनको याद रख कर अपने अंतःकरण में रखियो, तो वासु अंतःकरण शुद्ध होएगो। सुबोधनी जी समझ में अपन को बहुत या में वो मिलेगो, बहुत बुद्धि बल शक्ति जो भी के में अपन वो सब अपन को श्री आचार्य जी महाप्रभु देंगे। और आई के कारण अपन के पुष्टि फल को अपन को दान मिलेगा। श्री वल्लभ आप कल क्यों नहीं करोगे? कल का है? आप परसों बोल रहे हो तो परसों रविवार है। अरे हाँ शुक्रवार आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है। हाँ मतलब मेरे को शनिवार को याद ही नहीं रहा कि बीच में शनिवार हाँ मतलब कल कर लूंगी, परसों नहीं पर तो कल अपन परमानंद स्वरूप को करेंगे। करेंगे। हम पूरे भागवत जी को बहुत सुंदर स्वरूप बतायो। निरोध लीला में क्या प्रकार से श्री स्वामी जी को आनंद को प्राप्त भयो, नंदराय जी यशोदा जी को आनंद, 84 बैठक को स्वरूप नहीं, हाँ 84 200 वैष्णवन को बैठक 84 बैठकन को तो चरणारविंद की भावना में मतलब बताया वो नहीं मतलब हमें बताया, लेकिन ये भी आपको भी आनंद है, बैठकन को भी आनंद है। बराबर। बहुत कुछ याद नहीं रहे है, बहुत कुछ याद रहे है तो वैसे ही बहुत सारे एक साथ आ जाओ ना। कितना सुंदर सब बता दियो। मैं तो भागवत जी को यही है तो मैंने ये तो तुरंत याद नहीं रहे। अधिकार साधन, हाँ वो और स्वरूप फिर
श्री गोवर्धन नाथ जी को जो आश्रय लीला को बतायो कि आपको श्रीहस्त है और वो मतलब भक्तन को आवाहन करते रहे, मतलब वो आश्रय है ठाकुर जी को, जो सदा आश्रय ठाकुर जी को गोवर्धन नाथ जी को करनो, ये एक मूल बात यहाँ में समझ में आई। और आपको मतलब दोनों चरणारविंद, फिर आपने वो एकदम कहा है वो 252 वैष्णव नहीं 84 वैष्णव को दामोदर दास जी निरोध उसको स्वरूप वो एक साथ बुला दिए बोल दिए, वो नहीं समझ में आई। दामोदर दास जी को निरोध निरोध स्वरूप बताया आपने, क्या बताया? वो थोड़ा जल्दी, हाँ वो थोड़ा जल्दी में हो गया, वो आपस में कल ही समझूंगी, अभी तो मैं कैसे भी नींद आ रही हाँ है। कल वापस वो थोड़ा थोड़ा ठाकुर थोड़ा थोड़ा याद रहे वे, जो कहे ना हाँ, 100% में तो कछु पर वो 5-10% याद रह सीरियल जाओ। में, हाँ सीरियल में है बतावे ना कि आगे कल ये आएगो, ऐसे मतलब ये थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी आगे से बता देने के आगे ये कर देंगे परमानंद को। देखेंगे हम कल। राधेश अल्लाह कीजिए। आज तो अम्मा की है, श्री मासी अम्मा वल्लभाधीश की जय। नमस्कार अम्मा, हाँ श्री वल्लभाधीश की जय। संगीता बेन, दंडवत प्रणाम जय वाला श्री वल्लभ आदि की जय। वल्लभाधीश की जय। नीता, राधिका, संगीता बेन, ये सब वैष्णव को आशीर्वाद। अम्मा नमस्कार, मासी नमस्कार। इतने सारे वैष्णव के नाम ले रहे हैं, कोई बीच बीच में दंडवत कर रहा है। सबको आशीर्वाद। ऐसे ही हो रही है। कहाँ कहाँ घूम रहे हो गाड़ी में? हाँ बाबूजी, गाड़ी में कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं गए, यहीं तक गए थे। आज मधुरा का जन्मदिन है ना, तो धूप में गए। हाँ धूप में गए थे, बहुत अच्छे किए।